नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस मेरे नए वीडियो में और आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दुबई जॉब्स आफ्टर होटल मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे हैं जो कि पूछ रहे थे मुझे कि यार नरेश, होटल मैनेजमेंट तो हो गई है लेकिन अभी जॉब का क्या। तो आज का जो टॉपिक है हम वही लेंगे और इसी पे आज हम बातें करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉलेज, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस इन दुबई। तो आई विल शेयर विथ यू गाइज माय एक्सपीरियंस बिकॉज मैं भी होटल लाइन से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा वर्क और मेरा जो कॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट में। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले हम लेते हैं कॉलेज। तो कॉलेज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिकॉज जैसा कॉलेज आप डिसाइड करते हो वैसे आपका करियर ग्रोथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज डिसाइड करते समय आपको कौन सी चीज़ों का जो ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको कॉलेज का बायोडाटा निकालना है, सर्च करना है। उसके बाद रिव्यूज़ देखने कॉलेज के, जैसे कि फैकल्टीज़ हो गई, उनमें फिर कौन से कोर्सेस है, फिर फीस कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले मैं होटल मैनेजमेंट की कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। उसमें गाइज आपको मिल जाएंगे दो कोर्स, एक होता है डोमेस्टिक लेवल पे और दूसरा होता है इंटरनेशनल लेवल पे। डिप्लोमा दो दो टाइप के होते हैं गाइज। उसमें फिर डोमेस्टिक आपको 15 मंथ्स का मिल जाएगा और जो इंटरनेशनल लेवल का डिप्लोमा होता है वो होता है 18 मंथ्स का। उसके बाद बैचलर्स गाइज आपको दोनों में सेम मिल जाएगा। 3 ईयर्स का आपका बैचलर्स डिग्री मिल जाता है। तो अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो आपको सिर्फ डिप्लोमा की ज़रूरत है। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ डिप्लोमा करिए। उसके बाद आपका अर्निंग का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको आपको सारी दरवाजे खुले हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ के। तो आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है, ज़्यादा बैचलर्स में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस ऐसा चुनो गाइज जो कि आपको हेल्पफुल हो, बिकॉज कैंपस थ्रू ही आपको बाहर काम करने को या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को जाने के चांसेस मिलते हैं। तो बेसिकली कैंपस ऐसा चूज करो जो कि बड़ा हो या फिर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे या फिर दोस्तों से बात करके। तो गाइज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेजर डिपार्टमेंट्स इन होटल मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। पहला होता है किचन, उसके बाद एफएमबी फूड एंड बेवरेज, उसके बाद फ्रंट ऑफिस और उसके बाद हाउस कीपिंग। तो ये 4 जो मेजर डिपार्टमेंट है उसमें ही आपको काम करना होगा अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रनिंग का जो डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा अर्निंग और सबसे अच्छा होता है वो होता है एफएमबी। क्योंकि उसमें बहुत से जो बच्चे हैं जिनको मैंने पूछा है तो वो भी यही बताते हैं कि टिप भी अच्छी बन जाती है और उसके बाद काम भी कुछ ज़्यादा नहीं होता और आप फूड और बेवरेज में ही काम करोगे तो आपको खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। बिकॉज बैक ऑफिस में आप खा भी सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज अभी हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस इन दुबई। सो आप जब होटल मैनेजमेंट आपका कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे प्लेसमेंट में दुबई आते हो तो उसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा एज आई फेस्ड और एज आई एक्सपीरियंस्ड। तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप होटल मैनेजमेंट करके प्लेसमेंट में दुबई आते हो तो वर्क में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होएगा। बिकॉज इंडिया में अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बदल जाती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन अच्छा मिल जाता है दुबई में। उसके बाद आपको जो अर्निंग का सोर्स है वो भी अच्छा मिल जाता है दुबई में। बिकॉज करेंसी के हिसाब से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है दुबई में। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो अर्निंग आपको मिलेगी मिलेगी 100%। और बिकॉज करेंसी हाई होती है और आपको जो सोर्सेस होते हैं वो भी ज़्यादा मिल जाते हैं। बिकॉज टिप भी अच्छी मिलती है तो आपको हर कोई डिपार्टमेंट में ग्रोथ अच्छी मिल जाती है दुबई में। उसके बाद कोई फेसेस के चैलेंजेस होते हैं तो वो हो गए फिर आपका वेदर। उसके बाद आप दुबई आओगे तो दुबई आने के बाद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ही। बिकॉज बंदे बाहर से आएंगे तो ऑब्वियसली जो वेदर होता है किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका फूड, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये वो मिला के मैक्सिमम 15 to 13 डेज आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा घुल मिल जाने में। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्सेंट्रेट भी होगा काम पे और उसके बाद पैसा भी अच्छा मिलता है तो आप घर भी भेज पाओगे और आपका करियर भी बना पाओगे। तो ये था वर्क इन दुबई। अभी हम बात करते हैं मेरे खुद के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा कॉलेज क्या था और मैं कौन से डिपार्टमेंट से मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर। तो बेसिकली गाइज इस पे मैं पूरा वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पे पूरा वीडियो भी बना दूंगा। मेरा जो खुद का जो एजुकेशन या फिर जो वर्क बैकग्राउंड है वो मैं उसके लिए पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा अगर आप चाहे तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं मेरा वर्क एंड एक्सपीरियंस। तो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा कॉलेज। तो कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया था 2020 में गोवा यूनिवर्सिटी।
इन्वाइजर स्किल्स एकेडमी, ये मेरे कॉलेज का नाम है और मैंने होटल मैनेजमेंट गोवा यूनिवर्सिटी से किया है। तो बेसिकली मेरा जो कॉलेज है गाइज उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें थे जिसके कारण मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं। और मैं आपको उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो मेरे कॉलेज को विजिट कर सकते हो अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो। बेसिकली चीज़ें हैं बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी है वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं है। सबसे पहले जो लोगों को या फिर बच्चों को दिक्कत आती है होटल मैनेजमेंट में ये वो कि अगर हम गेस्ट को फेस कर रहे हैं तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका बेटर और अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है, ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन स्किल आती है तो उसमें इंग्लिश तो आती ही आती है और इंटरनेशनल लेवल पे आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट थे, मुझे शुरू से भी इंग्लिश आती नहीं थी ज़्यादा कुछ। तो मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में ऐसे बहुत सी फैसिलिटीज़ और कोर्सेस है जिसमें आपको ये इंग्लिश भी सीखने को मिल जाती है और कम्युनिकेशन भी आपका जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद कॉलेज से मेरे को हॉस्टल मिल गया था। उसके बाद बहुत सी क्या बोलते हैं फ्री बुक्स मिल गए थे, लैब भी मिल गई थी फ्री में। उसके बाद जो असिस्मेंट हुए थे उसकी भी फ़ी नहीं है। तो गाइज़ अगर आप भी IHM में एडमिशन लेना चाहते हो तो बेसिकली जो मेरा कॉलेज है उसका भी एडमिशन अभी ओपन चल रहा है एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में आप पूरा लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, जो फैकल्टीज़ है जो कि इंक्वायरी फैकल्टीज़ है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 100% श्योर होते हैं कि प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी और आप पढ़ने के साथ साथ कमा भी सकते हो। उनकी वो स्कीम होती है, आप जब पढ़ोगे तभी वो आपको प्लेसमेंट के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। तो गाइस प्लेसमेंट के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको अगर दिक्कत भी आती है तो कॉलेज आपके साथ होता है और आप कभी भी कांटेक्ट करके उनसे आप बात कर सकते हो या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हो। वो उधर से बैठे बैठे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज उनका टाई अप होता है होटल से, बहुत से ब्रांड्स है जो उनका कॉन्टैक्ट होता है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कतें आती नहीं है अगर आप एडमिशन लेते हो। और उसके बाद हॉस्टल और ये सारी चीज़ें मैंने आपको तो एक्सप्लेन तो कर ही दी है। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो अभी बात करते हैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस गाइस। तो जब मैंने पढ़ाई फिनिश की मेरी 2020 में, ज्वाइन हुआ मैरिड ब्रांड में, तो वहाँ से मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ 2020 8 मार्च 2020 को। और 6 मंथ मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की प्लेसमेंट में और 6 महीने बाद मेरे को वर्क वीज़ा मिल गया। तो बेसिकली आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप पढ़ाई करते करते आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आपके करियर की कुछ तो वैल्यू होगी, तो इसीलिए आप आए हो, राइट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 6 महीने आपके पूरे देने हैं, मतलब पूरी मेहनत के साथ आपको काम करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट देना है 6 महीनों में। उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है दुबई का, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो। उसके बाद 1 साल काम करके आपको 1 वे टिकट मिल जाता है। ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ है जो कि होटल देती है, वो भी आपको ले सकते हो। उसके बाद ब्रांड के आप मेंबर बन जाते हो, तो वर्ल्ड में जितने भी उनके होटल्स होते हैं आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। तो गाइस होटल में काम करने का यही बेनिफिट्स होता है कि अगर आप जिस ब्रांड में काम कर रहे हो तो वो ब्रांड के जिधर भी होटल से आप अप्लाई करके आप जॉब कर सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। अगर आप जॉब लेस भी हो, मतलब आप 2 साल बाद काम भी नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद भी आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे किसी भी कंट्री में, तो वो आपका बैकग्राउंड देख के आपको जॉब दे ही देंगे। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आपको इस पे फुल वीडियो और फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए वो नया वीडियो भी लेके आऊँगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आ जाएगी। और अगर आपको एडमिशन लेना है, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप मेरे कॉलेज की इंक्वायरी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉलेज का लिंक और जो कॉन्टैक्ट्स डिटेल है वो भी दे दूंगा, और आप देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कॉलेज की है, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एज ग्रोइंग ग्रोथ इन होटल इंडस्ट्री, तो एडमिशन भी वैसे ही बहुत ही कम बचे होंगे, तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी अपना एडमिशन लेके दुबई काम करने के लिए आ जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बिकॉज मेहनत बहुत चल रही है और ऊपर से जो एडिटिंग का जो टाइम होता है वो भी बहुत लगता है। तो जैसे आप कमेंट या फिर आप शेयर करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज।